मैडम 15 लाख जो आदमी मैनेज नहीं कर पाया वो नौटंकी की बात कर रहा है। काला धन आया क्या आपके खाते में? काला धन दिया अभी तक? 15 लाख आ गए क्या? अरे शिक्षा की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो दिल्ली में पहले भी शिक्षा अच्छी थी और फ्री कर दिया, किसी ने मांगे था। जो आदमी यहाँ 30-35 साल से रह रहा है आप उसको लिख दोगे रोहिंग्या और वोट काट दोगे? दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है, 1000 रुपए महिलाओं की घोषणा करती है, कैबिनेट में पास करती है, ना देने वाली ये निकम्मी सरकार है। उनके पीछे ये झूठे केसेस ईडी और सीबीआई लगाई गई है और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, आज गृह मंत्री हैं, तो मेरे को लगता है वो तो फिर सबसे बड़े आरोपी हैं, वो तो सजा काट के आए हुए हैं। अभी अरे भैया, अरे स्कूल की बात कर रहे हो, 11वीं के बच्चों को किताबें भरी न देना। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 अब बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दिल्ली में अब केवल अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां अब दिल्ली में अपनी साख बनाने के लिए कूद पड़ी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार नई नई योजनाएं लागू कर कर यहाँ जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार दिसंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल ने ये 5वीं योजना लागू कर दी है, जो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली के जो कनाड प्लेस है उसके जहाँ पर जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर आके इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। हालांकि जनता इसके समर्थन में क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, जनता केजरीवाल के समर्थन में कितना उतरती है ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार अब यहाँ पर देखा जाए स्कीमों की योजनाओं की अगर बात कर ले तो संजीवनी योजना हो गई, यहाँ पर महिला सम्मान योजना हो गई, ग्रंथ पुजारी योजना जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, यहाँ पर ऑटो चालकों के लिए भी योजना लागू कर दी गई है। तो ऐसे में योजनाओं का फायदा उठाते यहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी साख बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या बना पाएंगे या नहीं यहाँ की जनता से आज जानेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, महिलाओं के लिए भी योजना लागू की गई है और अब ये जो पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना है ये आज इसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, तो ये योजनाओं के तहत क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर से अपनी सरकार लेकर आ पाएंगे? बिल्कुल जी, अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता को पूरा भरोसा है कि वो जो अगर उन्होंने बोला 2100 तो वो देंगे, तो वो आएंगे, सरकार में भी आएंगे। अच्छा, तो ये जो ग्रंथ योजना ये लेके आए हैं पुजारी ग्रंथ योजना, 18,000 देने की बात कही है, लगता है कि ये 18,000 आएंगे कहाँ से और कैसे देंगे? अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे जेन्युइन इंसान है, तो वो उन्होंने मतलब कि सबके बारे में सोचते हैं वो, तो जब उन्होंने बोला है तो वो करेंगे, हमें इतना भरोसा है, हम इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो नौटंकी कर रहे हैं। वो तो फिर वो करते होंगे, उन्होंने लग रहे हैं, साफ जड़ी गल है, वो नौटंकी कर रहे हो तो दूसरे भी नौटंकी वाले लग रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जनता जो है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तो नजर आ रही है। आगे जानेंगे क्या लगता है। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर यहाँ पर लगा के कह रही है कि अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, आखिरकार कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे? मैडम 15 लाख जो आदमी मैनेज नहीं कर पाया वो नौटंकी की बात कर रहा है। काला धन आया क्या आपके खाते में? काला धन दिया अभी तक? 15 लाख आ गए क्या? किस चीज़ की नौटंकी? कौन मतलब सबसे बड़ा नौटंकी? तो आपको लगता है कि जो 2100 देंगे? जरूर, अगर उन्होंने कही है तो देंगे। अभी तक उन्होंने बिजली फ्री की बोली, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो योजना लागू भी नहीं हुई, तो रजिस्ट्रेशन पहले से करना शुरू क्यों किया? दिल्ली के जो वोटर्स हैं, आपने सुना होगा कि वोट कट रही है, ठीक है, तो ये सम्मान राशि सिर्फ वोटर्स को मिलेगी दिल्ली के। तो एक ये वोटर चेक भी हो रहा है कि कहीं बीजेपी वाले वोट काट तो नहीं रही हैं। अभी हमारे एक बहुत खास, मैंने सुना कि बहुत आम आदमी पार्टी के बहुत खास आदमी हैं, उनकी वोट काट दी गई और उनको लिख दिया गया कि वो रोहिंग्या हैं। जो आदमी यहाँ 30-35 साल से रह रहा है आप उसको लिख दोगे रोहिंग्या और वोट काट दोगे? आप सुनवाई लायक भी नहीं रहे, आप सुनवाई लायक भी नहीं रहे। सोचो, आपकी वोट कट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं से कह रही हूँ आप भी ऐप पे चेक कर लो, जिस तरह से ये वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं, उनको पता है कि ये आदमी पार्टी का सपोर्टर है, उसी की वोट कट रही है सिर्फ, जो केजरीवाल का सपोर्टर है। बीजेपी वालों की वोट नहीं कट रही है।
देख रहे हैं कि जो जनता है वो तो यहाँ पर अभी केजरीवाल के सपोर्ट में नजर आ रही है। बुजुर्ग इनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो केजरीवाल ने एक योजना और भी लागू की है, संजीवनी योजना, जिसमें 60 साल के बाद जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज दिया जाएगा। क्या लगता है कि ये योजना कितना कारगर साबित हो सकती है? लेकिन ना तो हमें संजीवनी का लाभ मिलेगा, ना हमें 2100 का मिलेगा, क्योंकि वो 69 तक है और वो हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमारा मेडिकल वैसे ही फ्री है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि केजरीवाल जीतें, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उन पे शराब घोटाले को लेकर आरोप लगा रही है। तो भी उन्होंने क्या करा है? उन्होंने भी कुछ नहीं करा गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। तो देखिए, अभी लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो योजनाएं लागू कर रहे हैं। लगभग 5 योजनाएं उन्होंने आज से लागू कर दी हैं। लगातार 12 तारीख से योजनाएं लागू कर रहे हैं। इस योजना का लाभ अरविंद केजरीवाल को मिलेगा और क्या दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल? वो निश्चित दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया। फ्री मेडिकल मोहल्ला क्लिनिक से सबको दिया, शिक्षा के स्तर में सुधार किया और महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी। अभी तक जो कहा है वो करते आए हैं। और जहाँ तक ये कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, पैसा जब ब्रिजेस बन रहे थे तो उसमें से बचा के उन्होंने दिखाया। और जो भी योजनाएं के लिए वो कहते हैं, मैं समझता हूँ वो करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके पीछे ये झूठे केसेस ईडी और सीबीआई लगाई गई है और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, क्योंकि ईमानदार आदमी को परेशानियां हो सकती हैं पर अंत में विजय उसी की होगी। और देखिए, ये आपने कहा कि परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार नौटंकी ही बता रही है कि अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। और ईडी सीबीआई को भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा घोटाले किए गए हैं। नौटंकी करने वाले दूसरे को नौटंकी कहें तो ये बात ध्यान से सुननी होती है कि नौटंकी जो है वो क्या अभी तक उन्होंने जो वायदा किया था कि हम 15 लाख रुपए वापस कर देंगे, क्या 15 पैसे ही वापस आए? बीजेपी ने जो वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा हुआ? ये सिर्फ भेड़ा चाल है। कभी राजनीति की आयु होती है और उस आयु के बाद में राजनीति अपना परिवर्तन चाहती है। तो इस वजह से हमेशा सच्चे और कर्मठ व्यक्ति को परेशानियां उठानी पड़ती हैं और इस वजह से उनको एक तरीके से तपस्या से गुजरना पड़ रहा है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कोर्ट से साबित नहीं हुए, जमानत क्यों दे दी अगर उनके ऊपर चार्जेस थे? तो अगर उनका मकान शीश महल बन रहा था तो जब बन रहा था तब क्यों नहीं रोका? आज आप एक ईंट लगाने चलिए किसी इलाके में, फ़ौरन पुलिस और एमसीडी आ जाती है कि क्या कर रहे हो, रिश्वत मांगने के लिए। उस समय क्या सो रहे थे? एक काम को लेकिन अगर दिल्ली की स्थिति देखी जाए तो कई इलाके हैं जहां पर स्थिति आज भी बद से बदतर है। वहां पर लोगों को सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पतली पतली गलियां हैं, वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, साफ सफाई नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सफाई का सवाल है, एमसीडी के साथ में जब बीजेपी के पास थी एमसीडी तो उन्होंने कौन सा परिवर्तन ला के दिखाया था? जमुना का इश्यू कब से चल रहा है? उमा भारती कहती थी मैं गंगा साफ करा के दिखाऊंगी। कितनी गंगा साफ करा दी? यमुना के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है। और यमुना के लिए कहा है, पर ये इतनी बड़ी परियोजना है जिसमें कि समय लग सकता है। हर एक काम तत्काल नहीं होता, इसमें समय लगता है। तो काम करने देंगे तब ना। मोदी जी ने उनके पीछे एलजी लगा रखा है, जो करें तो एलजी उसको रिवर्स करता है। काम करने देते ही नहीं है। अगर काम करने दें तो काम होंगे, पर यहाँ तो एक कंपटीशन चल रहा है कि ये काम तुम अच्छा करो चाहे बुरा, वो रोकेंगे। तो रोकने की मशीनरी है। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? आप बताओ, दिल्ली क्या करके दिखाया? दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? मैडम आप ये बताइए, अभी आपने शायद सुना होगा कि एलजी साहब से परमिशन मांगी ईडी ने केस चलाने की। तो इसका मतलब अभी केस चला ही नहीं है।
जो केस चला ही नहीं है, आप उसमें आरोपी कैसे साबित जो केस अभी ईडी की द्वारा जो केजरीवाल रिहा हो गए थे, वो केस को एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करने की बात कर दी। वो स्टार्ट करने की परमिशन आप साफ पढ़ो, उसमें लिखा है कि परमिशन मांगी जा रही है रीस्टार्ट करने, क्योंकि ईडी द्वारा उन्हें नहीं है, वो रीस्टार्ट नहीं है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए उससे अनुमति मांगी जा रही है कि हम केजरीवाल जी के ऊपर केस चलाना चाह रहे हैं, आप अनुमति दो। तो जो चीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है उस पर आप आरोपी किसी को कैसे साबित कर सकते हो? तो आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, केजरीवाल के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। मैडम, चार्जशीट नहीं लगी है, केस चालू नहीं हुआ है, आप पूरा पढ़ो उस केस के बारे में। सिर्फ किसी को जेल में डालने से वो आरोपी नहीं हो जाता है। ऐसे तो अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, आप उसको क्या कहोगे? अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, आज गृह मंत्री हैं, तो मेरे को लगता है वो तो फिर सबसे बड़े आरोपी हैं, वो तो सजा काट के आए हुए हैं। जिसको देश निकाला दिया हो ना, जिसको देश निकाला दिया हो, वो इससे बड़ा गुनाह नहीं होता। तो बरी किया है, लेकिन कोर्ट से अभी जो आरोप लगा है वो सही या गलत साबित नहीं हुआ है। देखिए, आरोप लगना और अमनासिद की बात करें, जो घोटाले की बात है वो सरकार का काम है। और जो इतने बड़े धोखेबाज दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है, 1000 रुपए महिलाओं की घोषणा करती है, कैबिनेट में पास करती है, ना देने वाली ये निकम्मी सरकार है। जब हरियाणा पानी छोड़ दे, हरियाणा पानी छोड़ दे, तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी, बाढ़ आ गई जी। इस दिल्ली के लिटरल जोन को डुबोने वाला यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री है। दिल्ली को पैसा मांगा और टेंडर, अरे भैया अभी अरे भैया, अरे स्कूल की बात कर रहे हो, 11वीं के बच्चों को किताबें भरी न देना, 11वीं के बच्चे किताबें खरीदते हैं, फरी नहीं बोलेंगे। जब शिक्षा की बात करें, अरे शिक्षा की बात करें, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो दिल्ली में पहले भी शिक्षा अच्छी थी और फरी कर दिया, किसी ने मांगे था। अरे रूप फर्स्ट जो लूट लोग, अरे भैया बिल्डिंग पहले भी थी, अरे 95 में, अरे मैं चलो नहीं, मैं चलता हूँ। आप देख रहे हैं कि जनता जो है किस तरीके से आपस में ही लड़ती हुई नजर आ रही है। कोई अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में नजर आ रहा है, तो कोई उनके खिलाफ जाता हुआ नजर कह रहा है। कोई कह रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो धोखेबाज थे। अब जो आतिशी बन गई हैं वो भी धोखेबाज हैं, 1000 रुपए की बात करती हैं लेकिन देती कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखी जाए तो अब टक्कर की मानी जा सकती है। जहां 2020 में अरविंद केजरीवाल लगभग 90% सीटों से जीत हासिल करते हुए नजर आए थे, इस बार क्या अरविंद केजरीवाल जीत हासिल कर पाएंगे और करेंगे भी तो किन स्थितियों से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गुजरना पड़ सकता है?